जैसा कि हम लोग डाइस पढ़ रहे थे, हमारा डाइस का एक क्लास हो गया था, दूसरा क्लास हो गया था। आज डाइस का तीसरा क्लास है, क्लास नंबर 3। आप लोग नोट्स बनाते होंगे तो जरूर देखिएगा, क्लास नंबर 3 आज से है। हम लोग कल के पिछले वीडियो में यानी क्लास नंबर 2 में हम लोगों ने पढ़ रहा था ओनली टू कॉमन, मतलब जब दो सतह समान। तो एक दो क्वेश्चन समझाया था, तो कुछ बच्चों ने कमेंट करके भी बताया कि सर लास्ट वाला क्वेश्चन एक बार नहीं समझ में आया था, तो शायद लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर आपका 12 रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 से हम आगे आज शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तो उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, हम फिर से समझा दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिए। आप लोग वीडियो देखना स्टार्ट किए होंगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपके पास जितने ग्रुप होंगे, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, हर जगह जरूर शेयर करिएगा ताकि वीडियो सभी बच्चों के पास पहुंच सके। चलिए फिर आगे हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे कल वाले क्लास में हमने बताया था कि माना शायद यहाँ पर A था, B था, यहाँ D था, यहाँ पर यहाँ A था, यहाँ D था, यहाँ C था, इस टाइप का कुछ था। आप ध्यान से देखिएगा, यह हम लोगों को कौन सा टाइप है, सेकंड वाला है ओनली टू कॉमन। ओनली टू कॉमन का मतलब दो सतह समान। दो सतह समान हमने आपको बताया था, यदि एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हों, यदि एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हों और दो सतह समान हो, आप देखेंगे AD यहां भी कॉमन है और AD यहां भी कॉमन है। यदि एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हो तो जो सतह अनकॉमन होता है, अनकॉमन का मतलब जैसे देखो यहाँ B कहीं यहाँ कहीं कॉमन है, C देखिए क्या यहीं कहीं C कहीं कॉमन है, नहीं कॉमन है। तो आपको हमने बताया था यदि एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हो और दो सतह समान हो तो जो सतह अनकॉमन होता है वह आपस में एक दूसरे के अपोजिट होता है। कहने का मतलब B का अपोजिट क्या होगा, C होगा। B इज अपोजिट टू C, B का अपोजिट C होगा। और यह बताया था जो सतहें कॉमन होती हैं, कॉमन कौन कौन सी हैं, A और D, A और D। जो सतहें कॉमन होती हैं उनके विपरीत वह सतहें होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, मतलब जो हिडन होती हैं। और क्या हिडन है, हमने आपको बताया था कल कि यदि हम पासे में लेटर का यूज कर रहे हैं ABCDEF तक, तो देखिए यहाँ पर हमको कॉमन क्या क्या है, A और D कॉमन है, यानी यहाँ A/D, A या D कॉमन हो गया। क्या नहीं दिख रहा है, जो हिडन है, हिडन का मतलब छिपा है। क्या नहीं छिपा है, क्या छिपा है, देखिए आपको कहीं E दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। आपको कहीं F दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। कहने का मतलब A का अपोजिट या तो E होगा या तो F होगा, D का अपोजिट E होगा या F होगा। जैसे E का अपोजिट या A होगा या D होगा, F का अपोजिट या तो A होगा या तो D होगा। आपसे एक एक क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि A इज अपोजिट, A का अपोजिट क्या होगा, B का अपोजिट क्या होगा, C का अपोजिट क्या होगा, चौथा आपका होगा D का अपोजिट क्या होगा, यहाँ पर पांचवा हो जाएगा E का अपोजिट क्या होगा, यहाँ छठवां हो जाएगा F का अपोजिट होगा। दिख रहा है ना बच्चों, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे A का अपोजिट क्या होगा, देखिए यहाँ पर A या D का अपोजिट E या F होगा। जब यहाँ A है तो A का अपोजिट क्या होगा, E होगा या F होगा। ऐसे ही B का अपोजिट, तो B का अपोजिट क्या होगा, C होगा। ऐसे ही देखिए C का अपोजिट, तो C का अपोजिट B होगा। ऐसे देखिए D का अपोजिट, तो D का अपोजिट E होगा या F होगा, E इधर F हो। ऐसे देखिए E का अपोजिट पूछा है तो E का अपोजिट A होगा या D होगा, तो A होगा या D होगा। ऐसे देखिए F का अपोजिट या तो A होगा या तो D होगा, या तो A होगा या तो D होगा। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था वन कॉमन ट्रिक, अब यह कौन सा है, टू कॉमन ट्रिक। सबसे ज्यादा यूजफुल हमारे लिए वन कॉमन ट्रिक ही है, लेकिन हम टू कॉमन ट्रिक भी सीखेंगे। दोनों में आपको कुछ अंतर दिख रहा है। जब हमने आपको वन कॉमन ट्रिक बताया था तो आप ध्यान से देखे होंगे, वहां पर सारे आंसर क्लियर आते थे, मतलब
यदि B का अपोजिट C है तो B का अपोजिट टिक्स C आता था। क्या वहां पे पॉसिबिलिटी आती थी? नहीं आती थी। यहां पर जैसे देखिए A का अपोजिट क्या है? E आइदर F, मतलब या तो E होगा या तो F होगा। कहने का मतलब यहां पर पॉसिबिलिटी होता, तो आपको ध्यान से समझना है। यदि वन कॉमन ट्रिक का प्रश्न हो, सिर्फ आप यह देखना है कौन से दो लेटर या दो डिजिट कॉमन है। जैसे इसमें A और D कॉमन था, यहाँ पर भी A और D कॉमन था, तो आपको पता है जो अनकॉमन होता है वह आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो B का अपोजिट क्या हो गया? C हो गया। जो कॉमन होता है उनके अपोजिट वे सरफेस होती है जो दिखाई नहीं देती हैं। कहने का मतलब कॉमन का अपोजिट क्या होगा? जो कॉमन होता है उनका अपोजिट हिडन होता है। हिडन का मतलब जो छिपा होता है। ध्यान से समझिएगा, नोट डाउन करिए, फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान से समझिएगा, इसको बढ़िया से नोट कर लिए है ना आप लोग? नोट जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको डेली कहता हूं कि आपको ऑनलाइन नोट्स, यूट्यूब ऑनलाइन नोट्स बाय कुशल सर जरूर बनाना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जितने लोगों से हो सके सब्सक्राइब करवाना है, ताकि अच्छा ट्रिक हम आपके पास अवेलेबल करा सकें। चलिए, तो 13 हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, कुछ थोड़ा अलग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नोट करिए आप लोग, बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब तक आप मन लगा के नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। पढ़ना आपको है। हर माँ बाप चाहते हैं मेरा लड़का डीएम बने। माँ बाप के चाहने से हो तो आज सब डीएम होते, जितने लोग हैं सब लोग डीएम होते। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। यहाँ पर 1 दिया है, यहाँ 3 दिया है, यहाँ 5 दिया है। पहले वाले में 1 3 5, दूसरे में यहाँ पर दिया है 3, यहाँ दिया है 1, यहाँ दिया है 6। इस बार कुछ ऑप्शन देके आंसर पूछा है। चलिए नोट करिए, ऑप्शन ए यहाँ बनाइएगा, ऑप्शन बी यहाँ बनाइएगा। पहले ए का फिगर बना देते हैं। बड़े ध्यान से नोट्स बनाइएगा, नोट्स बहुत कंपलसरी है। आपके आने वाला कोई भी एग्जाम में आपको बहुत सहायता मिलेगा आपके अपने नोट्स से। अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे ना तो उसका अलग ही प्रॉफिट रहेगा। चलिए, ऑप्शन सी, बड़े ध्यान से नोट्स बनाइएगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन ए में हम लोगों का होगा यहां पर होगा 4, यहां पर होगा 3, यहां पर होगा 6। ऑप्शन बी में होगा यहां पर होगा 1, यहां पर होगा 2, यहां पर होगा 3। ऑप्शन सी में हम लोगों का होगा यहां पर होगा 1, यहां पे होगा 2, यहां पर होगा 4। ऑप्शन डी में होगा यहां पर होगा 5, यहां पर होगा 3, यहां पर होगा 4। 5 3 4। चलिए क्वेश्चन करते हैं। कुछ नहीं करना है, आप जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन दिखें तो आपको यह देखना है कि 1 कॉमन है कि 2 कॉमन है कि नो कॉमन है। तो चलिए देखते हैं। यहां पर देखिए 1 है, 3 है, 5 है, यहां पर 3 है, 1 है, 6 है। तो देखिए 1 कॉमन है कि 2 कॉमन है? आप देखेंगे तो 1 यहां भी है, 1 यहां भी है, 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है। कहने का मतलब यह 2 कॉमन वाला प्रश्न है। तो कुछ नहीं करना है, बड़े ध्यान से समझिएगा। यदि एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हो और 2 सतह समान हो तो हमने देख लिया क्या क्या है, 1 और 3 है। हमने आपको बताया जो सतह अनकॉमन होता है वे आपस में एक दूसरे के अपोजिट होता है। मतलब देखा जाए तो 5 का अपोजिट क्या होगा? बड़े ध्यान से समझिएगा, 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा। लिख लीजिए यहां पर 5 का अपोजिट, 5 का अपोजिट 6 होगा। अब जैसे यह देखिए, अब बचा क्या है, 1 और 3। तो 1 और 3 का अपोजिट क्या होगा? हमने आपको बताया जो सतह कॉमन होता है उनके अपोजिट या उनके विपरीत वे सतहें होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं। तो आपको क्या नहीं दिखाई दे रहा है? आप देखेंगे आपको 4 नहीं दिखाई दे रहा होगा,
आप देखेंगे आपको 2 नहीं दिखाई दे रहा होगा, यानी अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/4। लेकिन इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमसे पूछता था कि 1 का अपोजिट क्या होगा, तो हम लोग बता देते थे कि 1 का अपोजिट 2 होगा या 4 होगा। या पूछता था 2 का अपोजिट क्या होगा, तो हम लोग कहते थे 2 का अपोजिट या तो 1 होगा या तो 3 होगा। फिर पूछता था 3 का अपोजिट क्या होगा, हम कहते थे 3 का अपोजिट या तो 2 होगा या तो 4 होगा। फिर पूछता था 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 का अपोजिट या तो 1 होगा या तो 3 होगा। फिर पूछता था 5 का अपोजिट क्या होगा, तो हम बताते 5 का अपोजिट 6 होगा। फिर पूछता था 6 का अपोजिट क्या होगा, हम बताते थे 5 होगा। लेकिन यहाँ कुछ अलग है, यहाँ दिया है कि नीचे 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा विकल्प सही है। तो हमने आपको कल ही बताया था, यदि कोई सरफेस किसी सरफेस का अपोजिट है तो ना ही वह एक साथ दिख सकता है और ना ही एक साथ छिप सकता है। मतलब एनी अपोजिट सरफेस कैन नॉट बी सीन टुगेदर विथ, मतलब यदि एक सतह का अपोजिट, मतलब 1 का अपोजिट यदि 6 है तो 1 और 6 कभी साथ साथ दिखेगा नहीं और ना ही कभी साथ साथ छिपेगा। तो आइए चेक करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 5 का अपोजिट क्या है, 6 है। यदि 5 का अपोजिट 6 है तो 5 और 6 ना ही कभी साथ साथ दिखेगा और ना ही कभी साथ साथ छिपेगा। तो आइए देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर शायद 5 ही होगा, हाँ 5 होगा, 3 नहीं 5 होगा। यदि 5 का अपोजिट 6 है तो क्या 5 और 6 कभी साथ साथ दिखेगा, नहीं दिखेगा। यहाँ देखिए 5 और 6 साथ साथ दिख रहा है, ऑप्शन ए इज रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी चेक करते हैं। हमने आपको, देखिए बड़ा ध्यान से समझिएगा, हमने आपको बताया यदि कोई सरफेस किसी सरफेस का अपोजिट है तो ना ही एक साथ दिखेगा और ना ही एक साथ छिपेगा। यदि 5 का अपोजिट 6 है तो 5 और 6 कभी ना ही साथ साथ दिखेगा और ना ही कभी साथ साथ छिपेगा। आप यहाँ देखेंगे तो क्या 5 और 6 कुछ दिख रहा है, दोनों छिपे हैं। और जब दोनों छिपे हैं तो कहीं ना कहीं तो दिख रहे होंगे। यानी यदि किसी सरफेस का कोई सरफेस अपोजिट है तो ना ही एक साथ दिखेगा और ना ही एक साथ छिपेगा, मतलब ऑप्शन बी भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। चलिए ऑप्शन सी के पास चलते हैं। यहाँ पर भी देखिए 5 और 6 साथ साथ छिप गए हैं और साथ साथ छिपना भी नहीं चाहिए, मतलब साथ साथ हिडन भी नहीं होना चाहिए, मतलब ऑप्शन सी इज रॉन्ग आंसर। ऑप्शन डी ऑटोमेटिक सही। देखिए ऑप्शन डी देखने से हमको यह अनुमान लगता है कि जो ऊपर वाला एक क्लियर होता है ना कि 5 का अपोजिट 6 है, तो या तो ये 5 दिखना चाहिए या तो 6, किसी एक का होना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर 5 है, यदि 5 ना होता यहाँ पर 6 होता तो भी सही होता, लेकिन 5 है ना तो सही होगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ध्यान से समझिए, आप कहेंगे तो एक बार फिर से और समझाएंगे। नोट करिए क्वेश्चन को, तब तक हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के पास। कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलेगा बाबू, आप एक एक स्टेप बाय स्टेप नोट्स बनाइए। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 होगा क्या, शायद 15 ही होगा, जो भी होगा देख लेना आप लोग। चलिए बड़े ध्यान से समझिएगा। कुछ बच्चे कमेंट किए थे सर लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया था, उसी टाइप का ही प्रश्न है, हमने आपको समझा दिया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बड़े ध्यान से समझिएगा, आपका पूरा ध्यान मोबाइल की तरफ होना चाहिए, कहीं अगल बगल नहीं। हाँ कि नहीं मैं पढ़ा रहा हूं, आप अगल बगल झांको। चलो यहाँ 4 ऑप्शन भी लिख दे रहे हैं। ऑप्शन ए, फिगर जल्दी जल्दी तैयार करिए। कुछ बच्चे तो फिगर भी नहीं बनाते, कहते हैं फिगर बना क्या करेंगे, बस समझ में आ जा रहा है, यही बड़ी बात है। तो ध्यान दीजिएगा, फिगर जब तक नहीं बनाएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, तो फिगर जरूर बनाइएगा। ऑप्शन सी पूरा दिख रहा है ना, चलिए ठीक। ऑप्शन डी, आज डाइस का तीसरा क्लास है। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप शुरू से, यदि दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं तो दूसरा देखिएगा, पहला देखिएगा। जब तक आप शुरू से नहीं देखेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं ए
यहाँ पर लिखते हैं B, यहाँ पर लिखते हैं E। मतलब फर्स्ट फिगर में A B E, सेकेंड में यहाँ पर A, यहाँ पर E, यहाँ पर D। उसमें हम लोग डिजिट का यूज किए थे, यहाँ पर लेटर का यूज कर रहे हैं। ठीक, चलिए ऑप्शन ए में देखिए, बनाइए। ऑप्शन ए में लिखिए B C D, मतलब यहाँ पर B, यहाँ C, ऑप्शन यहाँ पर D। ऑप्शन बी में लिखिए A E F, यहाँ पर A लिखिए, यहाँ पर E लिखिए, यहाँ पर F लिखिए। ऑप्शन सी में चलिए, तो ऑप्शन सी में होगा B A F, यहाँ पर B, यहाँ पर A, यहाँ पर F। ऑप्शन डी में नोट डाउन करिए C F A, C F A। कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। ऐसा प्रश्न दिखे तो सबसे पहले आप यह देखिएगा कि 1 कॉमन है कि 2 कॉमन है कि नो कॉमन है। हमने अभी आगे 1 कॉमन पढ़ा था, अभी 2 कॉमन पढ़ रहे हैं, अभी आगे पढ़ेंगे नो कॉमन। तो ध्यान से समझिए। चलिए देखिए, आप यह देखिए, यहाँ पर A है, यहाँ पर भी A है, यहाँ पर E है, यहाँ पर भी E है। हमने आपको बताया यदि एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हो और 2 सतह समान हो, देखिए A E यहाँ है, A E यहाँ है, तो जो सतह अनकॉमन होता है वे आपस में दूसरे के अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। कहने का मतलब यह B का अपोजिट क्या होगा, D हो जाएगा। मतलब यहाँ पर B का अपोजिट क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। बड़े ध्यान से समझिएगा, अपोजिट। ठीक, यदि B का अपोजिट यहाँ क्या हो गया, D हो गया, तो जो सतह कॉमन होता है उनके अपोजिट वे सरफेस होती है जो हिडन होती है, जो दिखाई नहीं देती है। कॉमन क्या है, A और E कॉमन है, A इधर E। इसका अपोजिट क्या होगा, आपको क्या नहीं दिख रहा है, आप देखेंगे तो C नहीं दिख रहा है, आप देखेंगे तो F नहीं दिख रहा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में पूछता था कि B का अपोजिट क्या होगा, तो हम आंसर बताते थे कि B का अपोजिट D होगा। फिर पूछता था कि A का अपोजिट क्या होगा, तो A का अपोजिट C होगा या F होगा। फिर पूछता था E का अपोजिट क्या होगा, तो E का अपोजिट C होगा या F होगा। फिर पूछता था कि C का अपोजिट क्या होगा, तो C का अपोजिट या तो E होगा या तो A होगा। फिर पूछता था F का अपोजिट क्या होगा, तो F का अपोजिट या तो A होगा या तो E होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कुछ दूसरा है, नीचे ऑप्शन दिया है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा, यदि हमने आपको बताया यदि B का अपोजिट D है तो B और D ना ही कभी साथ साथ दिखेंगे और ना ही कभी साथ साथ छिपेंगे। ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ पर B और D साथ साथ दिख रहे हैं। यदि B D का अपोजिट हो गया तो B और D ना ही कभी साथ साथ दिखेगा और ना ही कभी साथ साथ छिपेगा। मतलब ऑप्शन ए इज रॉन्ग आंसर। ठीक, चलिए ऑप्शन बी के पास चलते हैं। देखिए ना ही यहाँ पर कहीं B दिख रहा है और ना ही यहाँ पर D दिख रहा है, यानी B और D कहीं साथ साथ छिपे हैं, तो कहीं साथ साथ छिपना भी नहीं चाहिए, तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी के पास चलिए, देखिए यहाँ पर B, देखिए B का अपोजिट क्या होगा, D होगा। यदि B का अपोजिट D होगा तो B और D ना ही कभी साथ साथ दिखना चाहिए और ना ही कभी साथ साथ छिपना चाहिए, तो देखिए B का होना जरूरी है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यहाँ देखिए आप देखेंगे तो B का अपोजिट D होगा, तो B और D कभी साथ साथ छिपना नहीं चाहिए। ना ही यहाँ पर B दिख रहा है, ना ही यहाँ पर D दिख रहा है, तो ऑप्शन डी इज रॉन्ग आंसर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आया समझ में? बढ़िया से समझिए, नोट करिए। कहीं डाउट हो, आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, सर हमको क्वेश्चन नंबर 15 में प्रॉब्लम था, 13 में प्रॉब्लम था। फिर अगली क्लास में हम आपको बताएंगे बेटा आपको कहाँ नहीं समझ में आया। ठीक है, नोट डाउन करते चलिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बड़े ध्यान से समझते चलिए जो है। बिटा रहे हैं, ठीक। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। गारंटी है कम से कम 30 प्रश्न तो क्लास में करवा ही देंगे। 30 से 40 प्रश्न आपको हम क्लास नोट्स में करा देंगे। उसके बाद आपका जो PDF अपलोड है उसको भी आप सॉल्व करिएगा।
टेलीग्राम में कुछ बच्चे मैसेज करते हैं सर नहीं, तो आप जाके टेलीग्राम पहले डाउनलोड करिए। टेलीग्राम डाउनलोड करेंगे, उसमें सर्च करेंगे आप KUSHAL कुशल सर रीजनिंग डाउट क्लास, आप आ जाएगा। उसमें PDF पड़ा है, आपको डाइस का PDF पड़ा है, शायद 150 प्लस प्रश्न है। आप उसको सॉल्व करते रहिएगा। जहां भी आपको डाउट होगा, आप इस टेलीग्राम में मैसेज तो नहीं कर सकते क्योंकि ये प्राइवेट ग्रुप है, इसमें हमारे अलावा कोई मैसेज नहीं कर पाएगा। आप जब YouTube पे वीडियो देखते हैं उसमें कमेंट कर दिया करिए कि सर हमको क्वेश्चन नंबर इसमें प्रॉब्लम था, इसमें प्रॉब्लम था, हम आपको सॉल्व करा देंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नोट करते हैं। चलिए आइए एक और अच्छा प्रश्न कराते हैं, मजेदार प्रश्न। देखिए ध्यान से समझिएगा। ध्यान से समझिएगा, बड़े मजेदार प्रश्न है यह वाला। चलिए नोट करिए। यहां पर लिखिए 1, यहां पर 2, यहां पर 3। अगले वाले फिगर में लिखिए यहां पर 1, यहां पर 6, यहां पर 2, यहां पर 4, यहां क्वेश्चन मार्क, यहां क्वेश्चन मार्क। अभी तक हमने आपको जब 1 कॉमन वाला क्वेश्चन पढ़ा रहे थे तो 1 क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन किए थे। 2 कॉमन वाले में 2 क्वेश्चन मार्क होगा। अब आपके मन में होगा अरे सर कैसे सॉल्व करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो को जब तक शुरू से लास्ट नहीं देखेंगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आपसे गुजारिश कहो, चाहे प्रार्थना कहो, चाहे विनती कहो कि आप पूरे क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखें। जब तक आप पूरे वीडियो को नहीं देखेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। वहां पर कहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको हम ऑप्शन भी दे देते हैं। चलिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ध्यान से समझिएगा। चलिए ऑप्शन ए नोट डाउन करिए। ऑप्शन ए में होगा 3,6, 3,6, 1,2। ऑप्शन ए में 3,6, ऑप्शन बी में 1,2, ऑप्शन सी में होगा यहाँ पर 3,1, ऑप्शन डी में होगा 1,5। ऑप्शन ए में 3,6, ऑप्शन बी में 1,2, सी में 3,1 और डी में 1,5। मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? यदि ऐसा क्वेश्चन दिखे, हमने आपको बार बार बताया है, आप इसको भूल जाइए कि क्या है। आप यह देखिए कि यह 1 कॉमन है कि 2 कॉमन है कि नो कॉमन है। तो नो कॉमन अभी पढ़ाया नहीं तो सोचने की नहीं आदत। चलो आगे देखो, यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिए। देखिए 1 और 2 यहाँ भी कॉमन है, 1 और 2 यहाँ भी कॉमन है। हमने आपको बताया यदि एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हों और 2 सतह समान हो तो जो सतह अनकॉमन होता है वे आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मतलब 3 का अपोजिट क्या होगा? 3 का अपोजिट 6 होगा। ध्यान से समझिएगा, यहीं से हम आंसर सॉल्व करेंगे। अगली बार बिना पेन कॉपी उठाए सॉल्व करेंगे, या तो आपको समझाना है इसलिए उठाना पड़ रहा है मार्कर। तो 3 का अपोजिट क्या होगा? 6। माइंड में इतना सेट रखिएगा। यदि 3 का अपोजिट 6 हो गया, फिर से समझिए, यदि 3 का अपोजिट 6 हो गया तो 3 और 6 ना ही कभी साथ साथ दिखेगा और ना ही कभी साथ साथ छिपेगा। अब जरा यह देखिए, यदि हम 3 और 6 यहां लिखते हैं, मतलब यहां 3 लिखते हैं, यहां 6 लिखते हैं, तो जब 3 का अपोजिट 6 है तो क्या कभी 3 और 6 साथ साथ आएगा? नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए गलत। मतलब यहां पर ना ही 3 होगा और ना ही यहां पर 6 होगा। चलिए यदि हम ऑप्शन बी रखते हैं, मतलब यदि हम यहां 1 रखें
और यहाँ 2 रखें, क्या हुआ 3 और 6 मतलब 3 और 6 एक साथ छिप गया। अब आपको पता है ना ही एक साथ छिपना चाहिए और ना ही एक साथ दिखना चाहिए। जब हम यहाँ पर 1 और 2 रख दिए तो देखिए 3 और 6 दिख रहा है, कहीं तो छिपा होगा ना, मतलब ऑप्शन बी भी गलत होगा। चलिए ऑप्शन सी के पास चलते हैं। यहाँ पर यदि हम 3 यहाँ पर 1 रखते हैं, देखिए सी में 3 और 1, आपको पता है यदि 3 का अपोजिट 6 है तो 3 और 6 ना ही कभी साथ साथ दिखेगा और ना ही साथ साथ छिपेगा। तो आप ऑप्शन डी में देख रहे होंगे कि यदि ऑप्शन डी रखेंगे यहाँ 1 यहाँ पर 5 तो 3 और 6 साथ साथ छिप जाएगा, मतलब ऑप्शन डी भी गलत होगा, ऑप्शन सी सही होगा। हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि यदि जो ऊपर एक बार हम ज्ञात कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं कि 3 का अपोजिट 6 है, तो ये आपको यहाँ से ट्रिक बता रहे हैं। जो वहां हम आंसर फिल करेंगे तो उसमें में से या तो 3 या तो 6 का होना जरूरी है। जैसे देखिए यहाँ पर 3 है, या तो 3 होता तो भी सही होता, या तो यहीं पर 6 होता तो भी सही होता। कहने का मतलब 3 और 6 में से किसी एक का होना जरूरी है। तो क्या था, 3 था, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ध्यान से नोट्स बनाइएगा आराम से। जब तक ईमानदारी से आप पेन कॉपी लेकर नहीं बैठेंगे तब तक मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बहन, आपको नहीं समझ में आएगा। क्योंकि जब तक आप अपने हाथ से एक एक क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। आपको किसी भी किताब कॉपी की जरूरत नहीं है कि आप नोट्स ले लीजिए, कहीं से पीडीएफ मिल जाए। आप जितना मैं आपको क्वेश्चन क्लास में करा दूंगा उससे ही आपका पूरा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। यदि कहीं डाउट भी होता है तो आप इसी वीडियो को फास्ट मोड में चला के देख सकते हैं। यूट्यूब में ऑप्शन होता है कि वीडियो आपको फास्ट मोड में चला के पूरा रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग करेंगे। अब 17 इसको मिटाते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा आप लोग वीडियो को, एक एक क्वेश्चन नोट डाउन करिए। जब तक आप मन लगा के नोट नहीं करेंगे तब तक मजा आने वाला नहीं। अब आपको पता है कि जब तक पढ़ने में मजा ना आए पढ़ाई बेकार है। बोरिंग मतलब किसी के प्रेशर में तो पढ़ना चाहिए ही नहीं। यदि पढ़ने का मन हो तभी पढ़िए, प्रेशर में नहीं। और लॉकडाउन का फायदा उठाइए आप, सदुपयोग, अपने घर में रहिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना पढ़िए। यह वीडियो सिर्फ बैंकिंग छोड़ हर विद्यार्थी के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब जो बच्चा बैंक का पेपर देना चाहता है, बैंक में अभी तक यहाँ से प्रश्न नहीं आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 शुरुआत करते हैं। यहाँ पर होगा ए, यहाँ पर होगा बी, यहाँ पर होगा सी। दूसरे फिगर में होगा यहाँ पर होगा सी, यहाँ बी, यहाँ पर डी होगा। तीसरे वाले में होगा यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा। ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी पूरा आ रहा है ना। चलिए ऑप्शन ए क्या है हमारा? हमारा ऑप्शन ए है सी ई। ऑप्शन बी है ई एफ। ऑप्शन सी है ए एफ। ऑप्शन डी है ए डी। यहां पर ए होगा, यहाँ पर डी होगा। ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं, बहुत आसान है। यदि ऐसा प्रश्न जहां आपको दिखे आप इसको भूल जाइए। हमने आपको बार बार बताया, यदि कहीं भी ऐसा क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन दिखता है तो आप इसको भूल जाइए। सिर्फ इस दोनों फिगर को देखिए। देखिए 1 कॉमन है कि 2 कॉमन? हम लोग पढ़ रहे हैं 2 कॉमन ट्रिक। देखिए क्या कॉमन है, ए सी नहीं, बी सी। बी सी यहाँ भी कॉमन है, बी सी यहाँ भी कॉमन है। जो सतह अनकॉमन होता है वह आपस में दूसरे का अपोजिट होता है। मतलब ए का अपोजिट क्या होगा? ए का अपोजिट डी होगा। ध्यान से समझिएगा, ए का अपोजिट डी होगा। यहीं से आंसर निकलेगा। आपको पता है यदि ए का अपोजिट डी होगा तो ए और डी ना ही कभी साथ साथ दिखेगा और ना ही कभी साथ साथ छिपेगा। देखिए यदि हम ऑप्शन ए रखते हैं, मतलब यहाँ पर सी रखें, यहाँ पर ई रखें, तो ए और डी छिप गया। अब आपको पता है छिपना
नहीं चाहिए। और एक ट्रिक और हमने बताया कि ए और डी में से कोई न कोई एक दिखना चाहिए, या तो ए मिल जाए तो अच्छा है या तो डी दिख जाए तो अच्छा है। तो ना ही ये दिखा ना ही डी दिखा, ऑप्शन ए गलत। यहाँ भी देखें ना ही ए दिखा ना ही डी दिखा, गलत। ऑप्शन डी में ए डी साथ साथ दिख गया इसलिए गलत। ऑप्शन सी में ए दिख ही रहा है, सही हो गया। ध्यान से बनाइए, एक एक क्वेश्चन को ईमानदारी से नोट करिए। आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो, यदि आपको क्लास बोरिंग लग रहा हो तो कहिए शायरी वायरी भी सुना दें। चलिए अभी पढ़िए, शायरी सुनाएंगे, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर सिर्फ शायरी सुना रहे हैं, पढ़ा लिखा नहीं रहे। बढ़िया से नोट कर लीजिए, ठीक है। मिटाएं इसको, ठीक बढ़िया से बनाइए, नोट्स अच्छा से बनाइएगा। वीडियो एक बार देखिए ना समझ में आए, 2 बार देखिए, और गारंटी है 2 बार देखेंगे तो डीएनए में चला जाएगा। ऐसा नहीं कि बार बार वीडियो ही देखना है। एक बार वीडियो देखिए, ना समझ में आए 2 बार देखिए, उसके बाद जो आपको पीडीएफ हमने अवेलेबल करवाया है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। गारंटी है जिसमें 150 प्रश्न है तो 140 प्रश्न आप आंख बंद करके लगाएंगे। 10 प्रश्न ऐसा होगा जिसमें थोड़ा आंख खोलने की जरूरत होगी। ऐसा नहीं कि इस वीडियो से 10 क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट यदि पूरा क्लियर हो गया होगा तो वह भी 10 साल हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं, 18 की तरफ। नोट करिए, बढ़िया से बनाइए नोट्स अपना। जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक मजा नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, चलिए बढ़िया से बनाइएगा, ठीक है, छाप के एकदम। चलिए पहले फिगर में लिखिए 156, 156। दूसरे वीडियो में लिखिए 164, 164। तीसरे वाले में बनाइए 5 क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, 5 क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। बड़े ध्यान से समझिएगा। चलिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन से क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा, जल्दी से। चलिए ऑप्शन ए में लिखिए ऑप्शन ए में है आपको 4-3, ऑप्शन बी में है 4-2, ऑप्शन सी में है 4-1, ऑप्शन डी में है आपका 1 और 3, 1,3। चलिए लगाइए, आप लोग बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से देखिए, लगाइए, जल्दी बताइए, कमेंट करिए क्या आंसर होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। चलिए देखते हैं किसका आंसर आता है, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, आज आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। आया, लगाइए, हम साइड हो जाते हैं, लगाइए भैया, साइड हो जाते हैं, लगाइए। कुछ नहीं करना है, ऐसा प्रश्न आपको दिखे जिसमें क्वेश्चन मार्क है आप उसको भूल जाइए। आप यह देखिए इन दोनों में 1 कॉमन है कि 2 कॉमन है कि नो कॉमन है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर 1 है, 6 है, यहाँ पर भी 1 है, 6 है, तो 5 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। हमने आपको बताया, बार बार नहीं बताना है, फिर से एक बार बता दे रहे हैं। यदि एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हो और 2 सतह समान हो तो जो सतह अनकॉमन होता है वे आपस में दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब 5 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। जो सतहें कॉमन होती हैं उनके विपरीत वे सतहें होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं। जैसा कि आपको पता है यदि 1/6 का अपोजिट पूछेगा तो क्या नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिखाई दे रहा है, 3 नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। हमने आपको बहुत अच्छा सा ट्रिक बताया है, यदि 5 का अपोजिट 4 है तो 5 और 4 ना ही कभी साथ साथ दिखेंगे और ना ही कभी साथ साथ छिपेंगे, लेकिन दोनों में से किसी एक का होना जरूरी है। मतलब या तो 5 या तो 4 होना चाहिए। तो आइए देखिए, यदि हम 4-3 रखते हैं तो हमने आपको बताया किसी एक का होना जरूरी है, तो 4 है ना। लेकिन जब हम यहाँ 4 रखेंगे तो क्या 4 और 5 साथ साथ आएगा, नहीं आएगा। कुछ बच्चे तो तुरंत कहेंगे हाँ हाँ सही है, 4 और 5 में से एक आ गया, यही रख देते हैं, सही हो जाएगा।
लेकिन जब रखेंगे यहाँ पे 4 तो क्या 4 और 5 साथ साथ आएगा? नहीं आएगा ना, तो ऑप्शन ही गलत हो गया। ऑप्शन बी में देखिए, फिर यदि हम 4 रखते हैं तो 4 और 5 साथ साथ रहेगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देखिए, यदि हम 4 1 रखते हैं तो फिर 4 5 साथ साथ आ जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। बचा क्या? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बना लीजिए, बड़े ध्यान से समझिएगा। जब तक आप वीडियो को शुरू से नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। यदि आप इस वीडियो को अब देख रहे होंगे, इसके पीछे आपका डाइस का क्लास 2 पढ़ाया हूं, उसके पीछे डाइस का क्लास 1 पढ़ाया हूं, आज डाइस का 3रा क्लास है। इसी तरीके से आगे डाइस का 4था, 5वां, 6वां हम आपको अच्छा ट्रिक बताएंगे। आप ईमानदारी से बता रहा हूं हम आपको, यदि आप डेली बाय डेली नोट्स बनाते जाएंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ आप 6 वीडियो का नोट्स बनाइए, उसके बाद आप डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करिए। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके इस वीडियो से बाहर चला जाए। लेकिन आप सिर्फ 5 दिन ऐसा करके देखिए। यदि ऐसा 5 दिन में नहीं होता है, आप वीडियो को सब्सक्राइब किए होंगे तो अनसब्सक्राइब कर देना, यह गारंटी है हमारी। ठीक, चलो एक क्वेश्चन आगे और करते हैं, नोट करिए इसको, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हम लोग अभी तक 18 क्वेश्चन कर चुके हैं और पढ़ रहे हैं 2 कॉमन ट्रिक। इसके बाद हम लोग जैसा कि पहला पढ़े थे 1 कॉमन, फिर हमने पढ़ा था ओनली 2 कॉमन, अब पढ़ते हैं नो कॉमन। ठीक, चलिए नोट करिए। नो कॉमन का मतलब होगा कोई भी सतह समान नहीं, कोई भी सतह कोई भी सतह समान नहीं। नो कॉमन, कोई भी सतह समान नहीं। ध्यान से समझिएगा, पहला हम लोगों ने पढ़ा था 1 कॉमन, फिर 2 कॉमन, फिर नो कॉमन। लेकिन इस नो कॉमन को पढ़ने से पहले हमको फिर एक बार समझना होगा कि स्टैंडर्डाइज क्या है, नॉन स्टैंडर्डाइज क्या है। हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, एनी 2 अपोजिट सरफेस सम इज इक्वल 7 देन डाइस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइज। किसी भी दो विपरीत सतहों का योगफल 7 हो तो वह मानक पासा कहलाता है। नॉन स्टैंडर्ड में बताया था, इफ एनी 2 एडजेसेंट सरफेस इज सम इज इक्वल 7 देन डाइस इज कॉल्ड नॉन स्टैंडर्डाइज। किसी भी 2 पड़ोसी सतहों का योगफल 7 हो तो वह साधारण पासा होता है। चलिए, यानी हमको समझना पड़ेगा स्टैंडर्ड क्या है और नॉन स्टैंडर्ड क्या है। ध्यान से समझिएगा, स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा, नॉन स्टैंडर्डाइज नॉन स्टैंडर्ड डाइस साधारण पासा, साधारण पासा। यह क्या हो गया हमारा मानक पासा, यह हो गया साधारण पासा। ध्यान समझिएगा, मानक पासा में हमने आपको बताया किसी भी विपरीत सतहों का योगफल 7 हो तो वह मानक पासा होता है। जैसे यहां पर हमने एक पासा बनाया, आ रहा है ना वीडियो में यह, चलिए देखिए, यहां भी बना रहे हैं, देखिए यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, क्या है, नो कॉमन वाला पढ़ रहे हैं। ठीक, यदि ऐसा पासा दिया है तो यह स्टैंडर्डाइज है, क्योंकि 1 का अपोजिट यहां पर क्या होगा, 6 होगा। 1 का अपोजिट 6 होगा, 2 का अपोजिट 5 होगा, 3 का अपोजिट
4 होगा। आ रहा है वीडियो में नहीं, आप देखिए ध्यान से। 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4। किसी भी दो विपरीत सतहों का योगफल 7 हो तो वो मानक पासा कहलाता है। इफ एनी टू अपोजिट सरफेस सम इज इक्वल 7 देन डाइस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइज। ध्यान से लिख लीजिए। चलिए आइए यहां समझते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज साधारण पासा। एक ऐसा पासा जिसके किसी एक भी पड़ोसी सतहों का योगफल 7 हो, किसी एक भी पड़ोसी सतहों का एनी वन एडजेसेंट सरफेस सम इज इक्वल 7 देन डाइस इज कॉल्ड नॉन स्टैंडर्डाइज। जैसे यहां पर हम एक फिगर बना रहे हैं डाइस का, ध्यान से देखिएगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ध्यान से समझिए। यहां पर देखिए हम लिखते हैं 2, यहां पर लिखते हैं 5 और यहां लिखते हैं 3। हमने बताया किसी एक भी पड़ोसी सतहों का योगफल 7 हो, इफ एनी एडजेसेंट सरफेस सम इज इक्वल 7 देन डाइस इज कॉल्ड नॉन स्टैंडर्डाइज। देखिए 2 और 5 पड़ोसी सतहों का योगफल क्या हो गया? 7 हो गया। यह कौन सा पासा हो जाएगा? साधारण पासा हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन कैसा आता है हम लोग आगे उस पर चर्चा करते हैं। इसको समझ लीजिए, बढ़िया से नोट्स बना लीजिए। इसके आगे आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जब तक हमको स्टैंडर्डाइज नॉन स्टैंडर्डाइज के बारे में नहीं पता होगा, हम जैसा कि पहले क्लास में आपको बता दिया था, आज भी बता दिए हैं, नो कॉमन में इसका जरूरत पड़ेगा। डिफिनीशन हमने अगले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में लिख के बताया था। यदि आप नोट्स नहीं बनाए हो तो नोट्स बनाओ मेरे भाई। जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और ध्यान से समझ लीजिए, इसको बना लीजिए। इसके आगे से क्वेश्चन हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। इसी के साथ हम अपने वाणी का विराम देने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वीडियो उन बच्चों के पास भी पहुँचे जो इस लॉकडाउन में कहीं फंसे हैं, कहीं क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम ऑनलाइन से क्लास कर लें। क्योंकि बहुत से चैनल वाले आपसे पेड कोर्स खरीदवा रहे हैं। आप अपने दोस्त यार जितना हो सके उतने लोगों से बताइए कि केपी क्लासेज यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ से सारी क्लासेज आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी की क्लासेस फ्री में अवेलेबल कराई जाएगी। जल्द ही जीएस के टीचर आ जाते हैं तो जीएस की भी क्लासेस मिलेंगी। सिर्फ आपको कहीं नहीं जाना है, किसी का वीडियो नहीं परचेज करना है, क्योंकि आपको पैसा लेके पढ़ाएंगे, मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ। बाकी कंपेयर आप कर सकते हैं कि यह वाला बढ़िया है कि वह वाला बढ़िया है, क्योंकि आप ही कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि पढ़ आप रहे हो। ठीक, इसी के साथ हम अपने वाणी का विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।